दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम मैथ के जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं जो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा, क्वेश्चन सेकंड है, तो आप लोग प्लीज कॉपी निकाल लीजिए एंड साथ में जो है हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, एंड गाइस जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इसको जो है ना 1 मिनट से पहले पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए 5 मिनट और 10 मिनट आप एक क्वेश्चन में लगा देते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है सॉल्व करने के मैथ। क्योंकि गाइस देखिए, मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है और करने का तो सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट जो है 1 मिनट लगाता है और कोई स्टूडेंट 10 मिनट लगा देता है, तो अब आप सोचिए कि एक क्वेश्चन को आप करने में 10 मिनट लगा देंगे तो फिर फायदा क्या है करने का। फिर तो आपका जो है बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएगा। आप इसी में 10 मिनट लगा देंगे और वो भी एक ही क्वेश्चन करने में, तो फिर आपको टाइम मिलेगा कहाँ बाकी क्वेश्चन करने का। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपको ट्रिक बताऊंगा सो डेट आप जो है कम से कम 1 मिनट के अंदर अंदर ही जो है सॉल्व कर पाए इस तरीके के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको जो है ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है क्वेश्चन इस तरीके के सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, बट फायदा उसी स्टूडेंट के लिए है जो इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर अंदर कर लेते हैं सॉल्व। क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा देते हैं तो 10 क्वेश्चन करने में आपका 100 मिनट लग जाएगा। तो आप फिर टाइम ही आपका क्या बचेगा। आप जो है यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे जो है आप मैथ को ही दे देंगे तो 2.5 घंटे का तो आपको टाइम ही मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि 30 से 40 मिनट में जो है हमारे 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यही ट्रिक का हमारा बेनिफिट है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग जो है ना कॉपी जरूर निकाल लें, क्योंकि साथ में हम करेंगे तो फिर जल्दी से हमारा जो है सॉल्व होगा एंड आपको जो है समझ में भी आएगा। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को जो है हमें ट्राई करना है 1 मिनट में सॉल्व करने में। तो देखिए, 1 से जो है 1000 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको विषम संख्याओं में ही कंफ्यूजन होगा कि आखिर विषम संख्याएं क्या होती है। तो देखिए, एक होता है हमारा सम संख्या, ठीक है ना, जिसे हम इवन नंबर बोलते हैं, और एक होता है हमारा विषम संख्या जिसे हम ओड नंबर बोलते हैं। तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से पूरी तरह से कट जाती है। मतलब जब हम उसको भाग देते हैं ना तो शेषफल हमारा 0 बचता है। 2, 4, 6 या फिर 100 हो या फिर 32 हो या 240 हो, इसको आप भाग देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा शेषफल। एंड विषम संख्याएं ऐसी होती है जिसको आप भाग देंगे, ठीक है ना, 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो है ना चाहे तो 1 बचेगा या फिर उसको 2 से आप भाग देंगे तो पॉइंट में 0 आएगा। मतलब कि उसका जो आंसर आएगा ना वो पॉइंट में आएगा। अब मान लीजिए 3 को 2 से आप भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये पूरी तरह से जो है ना डिवाइड नहीं होती है। विषम संख्याएं ऐसी होती है जो 2 से पूरी तरह से कैंसिल कटती नहीं है। 1, 3, 5, 7, 17 हमारा हो गया, हमारा 27 हो गया, हमारा 9 हो गया, ये पूरी तरह से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए हैं। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि 1 से 1000 तक कुल कितनी विषम संख्या है। अब भाई देखो, जिसको ट्रिक नहीं पता है तो यार वो तो कम से कम 10 मिनट से कम टाइम नहीं लगाएंगे। अब मान लीजिए वे स्टूडेंट जिनको ट्रिक पहले से नहीं पता है तो उनको तो लग ही जाएगा, कम से कम 10 से 15 मिनट उन्हें लग ही जाएगा। अब वो करेंगे कि 1 हमारा है वो विषम संख्या के अंतर्गत आता है, 3 हमारा विषम संख्या के अंतर्गत आता है, 5 हमारा विषम संख्या के अंतर्गत आता है, 7 हमारा, तो ऐसे ही वो 1000 तक लिखेंगे तो लिखते लिखते तो भाई कम से कम आधा घंटा हो जाएगा और टाइम ही निकल जाएगा फिर तो देखिए इसका ट्रिक क्या है। सबसे पहले दोस्तों मैं जो है ना 1 से 10 तक की गिनती लिखता हूँ, आप लोग समझिएगा, और उसके बाद मैं फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। तो सभी इस तरीके के कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, जो मैंने अभी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में, वो सभी सॉल्व करेंगे और 1 मिनट से पहले पहले। तो देखिए सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पर 1 से 10 तक की गिनती लिखता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ पर अब मैं यहाँ पर जो है ना सर्कल लगाता हूँ। जो यहाँ पर विषम संख्या है उसको मैं सर्कल करता हूँ, ठीक है ना। तो 1 हमारा विषम संख्या, 1 क्यों है, क्योंकि ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, आंसर इसका पॉइंट में आएगा। 3 हमारा विषम संख्या, 5 हमारा विषम संख्या, 7 हमारा विषम संख्या है, 9 भी हमारा विषम संख्या है। अब आप देखिए, अब हमारा जो सर्कल वाला है इसको काउंट कर लीजिए, टोटल कितनी संख्याएं हैं जो विषम है 1 से 10 के बीच में, मतलब 1 से 10 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो विषम है। तो सर्कल वाली हमारी विषम संख्याएं हो गई। तो 1, 2, 3, 4, 5।
तो 5 विषम संख्या है, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक जो हमारी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, इसके अंतर्गत जो है ना 5 जो है विषम संख्याएं हैं। अब हम सम संख्याएं देख लेते हैं। तो सम संख्याएं कौन सी होती है, फिर से मैं लिख लेता हूं। अब देखिए ये तो हमारा सर्कल वाला हम हटा चुके हैं। अब हम विषम संख्याओं पर जो है ना सर्कल लगाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। अब हम गिन लेते हैं विषम संख्याएं कितनी है 1 से 10 तक, ठीक है ना। 1 से 10 तक में तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 1 से 10 तक जो है ना कुल 5 जो है विषम संख्याएं हैं और कुल 5 जो है सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं 5 है और विषम संख्याएं भी 5 है। तो इसका मतलब जो है ना आधा आधा, मतलब कि अगर बोला जाए 1 से 12 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, मतलब कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, तो उसका आधा कर देना है, 6 है। और 1 से लेकर 12 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं, तो उसका आधा कर देना है, तो वो हो जाएगा हमारा 6। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, अब देखिए तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है n/2। मतलब कि अगर 1 से लेकर 1000 तक विषम संख्याएं बोली जाए तो इसका मतलब क्या है, आधा होगा। मतलब कि जो है ना n कितना है, n मतलब हमारा 1000 है, तो 1000 का जो है ना हमें आधा कर देना है, मतलब भाग कर देना है 2 से, मतलब कि डिवाइड 2 भाग कर देना है। तो 2 भाग हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 500 जो है ना हमारा कुल जो है हमारी विषम संख्याएं हैं 1 से लेकर 1000 तक। अब आप सोचिए, इसी को समझाने के लिए मैंने अभी जो है 4 से 5 मिनट लिया है। अब आप सोच रहे होंगे सर आप तो बोल रहे हैं कि 1 मिनट में क्वेश्चन को समझा दोगे, 4 से 5 मिनट ले लिया आपने। बट ये आप ट्राई कीजिए कि ये वाला मैंने कितने देर में समझाया। आपको अगर पता होता तो फिर 1 मिनट भी नहीं लगता, सेकंड कम से कम 10 से 15 सेकंड लगता, या फिर जो है आप मन में ही से सॉल्व कर लेंगे, आधा कर देंगे, हमारे ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि सर 1 से लेकर 1000 तक जो है कुल जो है हमें पता चल गया, 500 जो है हमें मतलब इसका आधा कर दिया तो हमें पता चल गया 500 विषम संख्या है। तो सम संख्याएं कितनी होगी, तो सम संख्याएं भी उतनी ही होगी। जैसे 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 10 तक जो है आधा आधा होता है, मतलब कि हाफ जो है, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक में 5 विषम संख्याएं मैंने आपको मतलब आपके सामने काउंट करके दिखाया, ठीक है ना, प्रूव करके दिखाया। और 5 हमारी 5 विषम और 5 सम संख्याएं, ठीक है ना, आधा आधा। तो इसी प्रकार हमारा 500 जो हो गई विषम संख्या और 500 सम संख्याएं हो गई। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर 1 से लेकर जो है 999 के बीच में कुल कितनी सम संख्याएं होगी और कुल कितनी विषम संख्याएं होगी। इस तरीके से भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिर सर हमें बता दीजिए, क्योंकि हम तो कंफ्यूज होंगे। तो देखिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। इसका भी फॉर्मूला है और वो भी 1 मिनट से पहले पहले आप सॉल्व करेंगे, बस वीडियो को देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 से लेकर 1000 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, मतलब कि उनका जोड़ना है। मतलब जितनी भी जो है ना 1 से लेकर 1000 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनको हमें जो है ना जोड़ देना है, मतलब योग बताना है कुल कितनी आएगी। तो भाई देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि 1000 से लेकर 1, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया तो हमें पता चल चुका है कि आधा जो होगा इसका हमें 500 जो है इसके अंतर्गत विषम संख्याएं होगी और 500 सम संख्याएं होगी। अब जिन्हें पता ही ना हो कि 1 से लेकर 1000 तक जो है कैसे निकालेंगे, मतलब जल्दी से कैसे निकालेंगे कि विषम संख्याएं कितनी और कितनी सम संख्याएं, तो फिर वो योग कब ज्ञात कर पाएंगे। इसी में तो कम से कम वो 5 से 10 मिनट लगा देंगे, 5 से 10 मिनट नहीं, कम से कम वो 20 से 30 मिनट लगा देंगे विषम संख्याएं वो फाइंड करने में। वो गिनती लिखेंगे, फिर उनके बीच वो सर्कल करेंगे कि ये विषम संख्याएं हैं, तब तक उसका टाइम निकल जाएगा। तो अब देखिए इसीलिए मैंने आपको जो है बेसिक से मैं समझा रहा हूं। अब डायरेक्ट इसको आप कर सकते हैं, सिंपली हम जो है n/2 लगा देंगे, मतलब कि 1000 है ना, 1000/2 तो हमारा 500 जो हो गया यहाँ पर विषम संख्या आ गई। अब हमें पूछा गया है कि जितनी भी संख्याएं हैं ना इनके बीच उनका योग ज्ञात करना है। भाई योग, तो फिर अब हम क्या करें, तो 500 तो है, इसके बीच जो है ना विषम संख्याएं हैं। अब हमें नहीं पता है कि वो कौन सी है, क्योंकि देखिए 1 भी हो सकता है, एक भी होगा और 3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा जो 2 से ना कटे, तो इसके अंतर्गत 127 भी होगा और 149 भी होगा, 777 भी होगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है 999 भी होगा, क्योंकि ये 2 से पूरी तरह से यहाँ पर नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो अब हमें जो है इनके बीच जितने भी ये सभी संख्याएं आई है ये कुल जो है ना 500 है, कुल 500 है। तो यार इस सिचुएशन में फिर हम इनका योग कैसे करें, क्या हम इनको जोड़ेंगे अलग अलग से? नहीं, इसका जो है एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, बस उस फॉर्मूले को आप लगाइए और कम से कम जो है 20 से 30 सेकंड में जो है आप आंसर उसका फाइंड कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ
कौन सा फॉर्मूला है उसका। तो प्लीज उसको लिख लीजिएगा एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो सभी को आप लिख लीजिएगा। दोस्तों ये है वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला जिसका आंसर जो है हम 5 से 10 सेकंड में हम निकाल लेंगे अगर हमारा प्रैक्टिस है तो अब हमारा वो क्वेश्चन में क्या था, टोटल हमारी जो है 1 से लेकर 1000 तक कुल कितनी विषम संख्याएं थी, तो आधा थी, तो 500 थी। अब हमें यही फाइंड करना था ना, इनका योग फाइंड करना था। तो भाई योग का क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि उसमें जो है 497 भी आएंगे, ठीक है ना। 1 से लेकर जो है 1 से लेकर 500 तक, मतलब कि कुल कितनी थी, 500 थी, और एक कुल संख्याएं हमारी 500 थी, ठीक है ना। नंबर हमारी 500 थी, नंबर हमारी 500 थी, बट 1 से लेकर जो है हमें 1000 तक में जो है 1000 तक में टोटल मतलब आधा है, तो इसके अंतर्गत 999 भी आएंगे, और ये भी जो है हमारा जो है 500 के अंतर्गत काउंट होंगे। तो ये भी जो है हमारा विषम संख्या है, क्योंकि ये पूरी तरह से 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से काटेंगे तो लास्ट में जो है पॉइंट में आंसर आएगा इसका। तो कुल 500 है। ऐसी जो संख्याएं हैं, मतलब कि 1 3 5 7 497 499, कुल जो है मतलब कि जो है 999 500 है। तो अब हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो क्या इनको जोड़ते जोड़ते तो कम से कम जो है आपको 1 घंटा टाइम लग जाएगा। अब आप सोचिए कि इसको हमें जो है 20 सेकंड में करना है, तो फॉर्मूला कौन सा है, तो देखिए हमारा फॉर्मूला है ये वाला। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले लीजिएगा, मैं भी टाइम दूंगा आपको। देखिए ये है, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा क्या आया था 500 टोटल है, तो 500 का क्या करना है, यहां पर देखिए प्रथम n, इसका मतलब ये है कि प्रथम जो है ना n मतलब कि जितनी संख्याएं आई है, n हमारा क्या आया, देखिए n बटा में 2, मतलब कि 1000 बटे में 2, तो टोटल 1000 हमारी कुल संख्याएं थी, तो 1000 में से हमने आधा कर दिया, तो हमारी जो विषम संख्याएं निकली वो 500 निकली। तो हमारा जो है ये विषम संख्याएं हैं, तो n यहाँ पे रखना है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो है n का स्क्वायर होगा, मतलब कि ये 500 जो है ना, ये प्रथम जो है ये 500 जो जितनी संख्याएं ये 500 विषम संख्याएं, तो 500 को जो है हमें क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, मतलब इसका स्क्वायर कर देना है। चलिए अब हम आंसर फाइंड करते हैं। तो प्लीज इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको लिख भी सकते हैं आप। तो लिखने से बेनिफिट ये होगा कि आपको जो है याद भी हो जाएगा, और अभी आप लिखेंगे तो साइड बाय साइड मैं आपको समझाऊंगा तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि लिखते टाइम थोड़ा आपको जो है समझ में आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर और भी इसका, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि 1 से 10 तक, तो यहाँ पर आप 100 भी रख सकते हैं, ठीक है ना, 100 भी रख सकते हैं, फिर उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है, ठीक है ना। तो 1 से 2 वीडियो में मैंने इसका कंसेप्ट जो है मैं पूरी तरह से अच्छे से आपको समझा दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर क्या आएगा, हमें क्या कर देना है, टोटल हमारा जो है कुल विषम संख्याएं निकली थी 1 से 1000 तक में 500, इसका हमें जो है स्क्वायर कर देना है। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, प्रथम n विषम संख्याओं का एक योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो मतलब n का स्क्वायर, तो 500 का स्क्वायर कर देना है। 500 का स्क्वायर मतलब 500 का वर्ग, तो इसको जो है ना वर्ग, अगर 500 का वर्ग निकालने बोला जाए तो क्या करना है, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना, 500 मल्टीप्लाई में 500, ठीक है ना। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 25 और 2 जीरो और 2 जीरो जोड़ जाएगा, तो 4 जीरो हो जाएगा, 25 और 1 2 3 4 जीरो, तो हमारा फर्स्ट वाला राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमें जो है ना आपने 1 से लेकर 1000 तक जो है आपने हमें बताया कि टोटल जो है ना 500 विषम संख्याएं हैं, एंड उनका जो है आपने योग ज्ञात करके हमें बताया, बट सर हमें कैसे पता कि आपने सही बताया या गलत बताया। तो हमें एक बार आप जो है ना छोटी संख्या का एग्जाम्पल दे के जो है ना हमें प्रूव करके, मतलब सिद्ध करके दिखा दो हमारे सामने कि इस तरीके से जो है ना राइट आंसर होता है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहाँ पर मैंने छोटी संख्या लिया है सो डेट बेसिक से आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए इसके थ्रू जो है अगर आप समझते हैं तो और जल्दी से आप समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है 1 से लेकर 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, तो पहले ही मैंने आपको फाइंड करना सिखाया था, n बटा में 2 कर देना है, तो मतलब कि 10 बटे में हमें 2 कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 5 विषम संख्याएं हो जाएगी और 5 सम संख्याएं हो जाएगी। और ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए, ठीक है ना।
और उसके बाद जो है आप अंडरलाइन कर लीजिए। बट ऐसे करेंगे तो आप कितना करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट बोल दिया जाए 1 से लेकर जो है 1000 तक, तो इस सिचुएशन में आप सर्कल तो नहीं करेंगे ना विषम संख्या ज्ञात करने के लिए, ऐसे तो नहीं करेंगे, ऐसे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला क्या है, n/2, जितनी संख्या दे रखी हो उसका आधा कर देना है। तो आधा जब करेंगे आप तो आधा सम संख्याएं हो जाएगी और आधा विषम संख्या है, मतलब कि 10 में आधा 5 विषम संख्या और 5 सम संख्याएं हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 और ये हमारा 5, तो 5 विषम संख्याएं होगी और ऐसे ही 5 सम संख्याएं होगी। तो यहाँ पे बोला गया है उनका जो है ना योग ज्ञात करना है। तो देखिए मैं आपके सामने जो है ना चेक करके दिखा देता हूँ। योग का फॉर्मूला क्या है, n का स्क्वायर। तो टोटल हमारा क्या है, n का स्क्वायर, मतलब प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो n हमारा कितना आया, हमारा 5 आया ना, 5 और 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे हमारा प्रथम क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसमें देखिए मैं इनको जोड़ के दिखाता हूँ, 25 आएगा। फॉर्मूला से हमारा 25 आया और मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ। मतलब वे स्टूडेंट जो सोच रहे होंगे सर हमें समझ में नहीं आया, तो हमें छोटी संख्या से जो है ना समझा दीजिए, मतलब उनको प्लस करके। तो यहाँ पर योग बोला गया है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। देखिए हमारा प्रथम विषम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा विषम संख्या, चौथा विषम संख्या, सॉरी ये हमारा चौथा हो गया 7 और ये हमारा 5वां हो गया। तो इनका योग कर दीजिए, 25 आएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना है, 1 से लेकर 10, पहला 1 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। ये टोटल हमारी 5 विषम संख्याएं हैं 1 से लेकर 10 के बीच में। तो इनको जोड़ दीजिए, हमारा 25 आंसर आ जाएगा। 9 और 7 यहाँ पर हमारा हो गया 16, 16 और यहाँ पर हमारा हो गया 16 और 5 21, 21 और 3 यहाँ पर हमारा हो गया 24, 24 और 1 25। ऐसे भी आ गया। और ऐसे n का स्क्वायर करते तो n टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया। तो ये बेसिक है, बट ऐसे थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन तो आएगा हाई लेवल का, जिसमें पूछेगा 1 से लेकर 1 लाख तक की कुल कितनी विषम संख्या है, उनका योग ज्ञात कीजिए, उनका औसत ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसके बाद, तो वो भी इसी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो प्लीज उसको भी आप जरूर देखना, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज जरूर देखना उसको, क्योंकि उसमें भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और भी क्वेश्चन लाऊंगा उसमें करने के लिए। अब देखिए इसको कैसे करना है। 1 से लेकर जो है 1000 तक की सभी सम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या है, आधा कर दीजिए, n/2 कर दीजिए। 1000/2 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से तो नहीं आएगा ना, बोला जाएगा कि 1 से लेकर 1000 तक जो है ना कुल कितनी मतलब सम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात कीजिए। तो उनका योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका फॉर्मूला भी हमारे पास जो है ऑलरेडी बना हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमने तो विषम संख्याओं का फॉर्मूला तो हमें पता चल गया है कि विषम संख्याओं का अगर योग करने बोले तो हमें n का स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। अब इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो चलिए वो भी फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 1 से लेकर 100 तक की सभी जो है ना तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी सम संख्याएं होगी, 1 से लेकर 100 तक जो है हमारे टोटल आधा कर दीजिए, n/2, मतलब कि 100/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 हमारी सम संख्या है और 50 हमारी विषम संख्याएं हैं। अब हमें क्या करना है, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला तो हमें पता है, n का स्क्वायर, मतलब कि उस संख्या का वर्ग कर देना है जितना हमें निकले। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो सम संख्याएं हमारी कुल कितनी निकली, 50 निकली है। अब हम इसका क्या करें, कुल 50 संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है, सम, कुल सम 50 संख्याओं का, जो 2 4 6 8 जो भी मतलब 98 तक जो है 98 और उसके बाद हमारा 100 आएगा। तो टोटल इसके बीच जो है ना, इसके बीच टोटल हमारे 50 है, 50 जैसे हर अंतराल के बाद 50, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो इनका योग ज्ञात करने के लिए चलिए फॉर्मूला देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर पे जो है ना हमारा सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ये तो हमारा देखिए थर्ड नंबर पे ये है हमारा सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला, और ये हमारा क्या था, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो ये क्या है, n ब्रैकेट में n+1 हमें ये लगा देना है, ठीक ना, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। चलिए तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, n ब्रैकेट में n+1। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, n कितना निकला है हमारा, n हमारा 50 निकला है ना, 50, और ब्रैकेट में हमें 50 रखना है और प्लस में 1 कर देना है। अब इसको क्या करना है, पहले जो है ना आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। डायरेक्ट आप इसको, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखा होता है, हमारा मल्टीप्लाई का साइन होता है यहाँ पे, तो डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। पहले आप जो है ना इसको ऐसे कर दिएगा। देखिए पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है। 50 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 51,
50 और 51 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारा जो आंसर आएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करके ये आता है, ये आता है, इनमें से कौन सा आंसर आता है, ठीक है ना। इसका कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। चलिए अब फिर यार इसका सॉल्व करने का क्या तरीका है, मतलब ट्रिक कौन सा है, शॉर्टकट ट्रिक। क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि वे काउंटिंग नंबर जिसको मतलब जिसका इस्तेमाल जो है ना किसी वस्तु को काउंट करने के लिए करते हैं। आपके सामने कुछ वस्तु रखा हुआ है तो उसको मैंने बोल दिया कि कितनी वस्तुएं हैं, जोड़कर बताइए, मतलब कि गिन कर बताइए टोटल कितनी है। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपके जवान पे प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से जो है ना नेचुरली आपके जवान पे कौन सी संख्या आता है, पहले नंबर पे 1 आता है, 2 आता है, तो यही हो गई। यहाँ पे बोला गया प्रथम, प्रथम मतलब 1 से लेकर जो है ना 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं है कि कितनी प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया गया कि 100 तक। तो 1 2 3 4 मतलब कि ऐसे जो है ना 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। मतलब कि जो है ना 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 ऐसे ही जो है ना 6 मतलब पूरा 100 तक जोड़ देना है। तो इसको आप जोड़ेंगे तो फिर कम से कम फिर वही टाइम लग जाएगा हमें 10 से 15 मिनट। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 5 20 और 1 21। तो ऐसे ऐसे आप जोड़ेंगे तो फिर हमें 10 से 15 मिनट लग जाएगा। बट हमें तो 1 मिनट में करना है ना सॉल्व, 1 मिनट का हमें टारगेट रखना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला अब क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला देखिए जल्दी से हम समझते हैं। इसका फॉर्मूला जो है n ब्रैकेट में n प्लस में 1 बटे में 2। तो एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूं जो मैंने आपको पहले दिखाया, इसलिए मैंने आपको बोला था कि प्लीज लिख लेना इसको। ये हमारा जो है ना ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर बोला जाए, देखिए यहाँ पर प्रथम जो है ना 105 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कर रहे हैं, तो ये आया है और बिल्कुल 1 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें प्रथम जो है 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, मतलब कि उनको प्लस करना है। चलिए तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। हम फॉर्मूला पता चल चुका है, n ब्रैकेट में n प्लस में 1 बटे में 2। तो n कितना है हमारा, n टोटल 100 है यहाँ पर, ठीक है ना। कुल 100, 1 से लेकर 100 तक जो हम गिनती गिनेंगे, ठीक है ना, जो हम काउंटिंग करेंगे तो 100 संख्याएं हो गई टोटल। तो 100, उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट में 100 प्लस में 1 और उसके बाद बटे में 2 कर देना है। तो सबसे पहले आप इनको जोड़ लीजिए, ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 101, 100 मल्टीप्लाई में 101, ठीक है ना, 100 इंटू 101 बटे में 2। तो चाहे आप इसको गुना करके 2 से भाग कर दीजिए या डायरेक्ट आप इसको जो है काट दीजिए, ठीक है ना। 50 आ जाएगा, 50 को 101 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर डायरेक्ट जो है आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। 101 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और बटे में 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, 101 2 जीरो आ गया बटे में 2। इसको इससे काट दीजिए और जो आंसर इसका आएगा इन दोनों में से ही कोई एक आएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है ना, मैं रिप्लाई करूंगा। देखिए दोस्तों, आप जो है ना टाइम काउंट कीजिए, बिल्कुल 1 मिनट से पहले पहले हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला गया है, 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको पता ही है कि 1 2 3 4 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये एक होल नंबर है, ठीक है ना, पूर्ण संख्या है। तो 1 से लेकर अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्याएं होगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि 1 से लेकर जो है 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 10 तक ही बोला है। तो 1 से लेकर 10 तक ये सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n प्लस में 1 बटे में 2। तो सिंपली आप n की जगह पे 10 लिखिए क्योंकि टोटल 10 है हमारा n, और अंदर 10 लिखिए और प्लस में 1 कर दीजिए, उसके बाद बटे में 2 कर दीजिए। 10 और 1 11, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व कीजिए। 11 और 10 10 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखा है और 11 और 2 से चाहे आप काट दीजिए तो 2 पचे 10 और 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते तो 11 पचे 55। इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर आप जो है ना मुझे प्रूफ करके दिखाइए कि सच में मतलब कि आपने जो है 1 से लेकर जो मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की संख्याओं का योग किया है, तो क्या सच में ये 55 होता है इनका योग, जो जिस तरीके से आपने फॉर्मूले का यूज करके हमें मतलब कि बताया है। तो देखिए चाहे आप इसको जोड़ लीजिए आपका 55 ही आंसर आएगा। तो इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया कि अगर क्वेश्चन आ जाए 1 से लेकर जो है 10,000 तक के जितने भी प्राकृतिक संख्या है, तो 10,000 भी प्राकृतिक संख्या है, तो 1 से लेकर 10,000 तक जितनी भी संख्याएं हैं इनका योग ज्ञात कीजिए। तो आप 1 मिनट से पहले कैसे करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया और इसको आप चेक कर लीजिए, जोड़ के हमारा 55 ही आएगा एंड फॉर्मूला का यूज करके भी हमारा 55 ही आया है। तो देखिए 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15
और 15 और 6 21, 21 और 7 हमारा 28, 28 और 8 कितना हो गया, 28 और 8 यहाँ पर 36 हो गया, और 36 और 9 यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 36 9 9 चौक 36 और 9 पचे 45, 45 हो गया, 45 और 10 55, आ गया ना आंसर राइट। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसीलिए फॉर्मूले का मतलब जो है ना निर्माण किया गया है, बनाया गया है, सो डैट अगर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आए, मतलब कि 1 से लेकर जो है 10,000 तक, या 1 से लेकर जो है 1 लाख 1 करोड़ तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, तो हम जो है फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जल्दी कर सके, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए होगा, तो उसको भी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, एंड मैं देखूंगा, चेक करूंगा, ठीक है ना। ऑप्शन जरूर दूंगा, उसमें से आप लोग बताना। तो देखिए 1 से लेकर 10,000 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब आप कैसे करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट, अब मान लीजिए वे स्टूडेंट जिनको पता ही ना हो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को चाहे तो वो छोड़ कर आ जाएंगे, या फिर उसमें कम से कम वो 5 से 10 मिनट लगा के देखेंगे कि चलो भाई सॉल्व करके देखते हैं, और नहीं आएगा तो फिर छूट जाएगा। तो इसका फॉर्मूला सिंपल हमारा यही है, n ब्रैकेट में n प्लस में 1 बटे में 2। सिंपली n के जगह पे हमें 10,000 रख देना है, उसके बाद यहाँ पर भी हमें 10,000 रख देना है, और प्लस में 1 कर देना है। तो अब देखिए हमारा n कितना है, 10,000, ठीक है ना। उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 1 कर देना है, ठीक है ना, और ब्रैकेट लगा देना, यहाँ पर 1 है, ठीक है। फिर से सही से लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 10,000 लिखता हूँ, ये हो गया। उसके बाद हमें जो है नीचे 2 कर देना है। सिंपली ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट इसको आप काट सकते हैं, जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमारा क्या हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई में 10,000 प्लस में 1 हमने जोड़ा है, तो 10,000 1 हो जाएगा हमारा। अब हम इसे जो है 2 से भाग कर देंगे, तो चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 2 से भाग कर दीजिए, या डायरेक्ट इसको काट दीजिए। तो 5,000, ठीक है ना, 5,000 और मल्टीप्लाई में 10,000 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर, ठीक है ना। अब मैं आपके लिए जो है एक क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है ना, देखिए नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं, 1 से लेकर अगर बोल दिया जाए, 1 से लेकर जो है 9,999, ठीक है ना, 9,999 के बीच में कुल कितनी सम संख्याएं और कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। और अगर बोल दिया जाए कि 3, अब मान लीजिए देखिए यहाँ पर तो हमने किया कि 1 से लेकर जो है 1,000 तक कुल कितनी सम और कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि 7 से लेकर 1,000 तक कुल कितनी विषम और सम संख्याएं हैं। तो इस सिचुएशन में तो आप टेंशन में पड़ जाएंगे कि यार इस सिचुएशन में अब हम क्या करें। हमारा फॉर्मूला तो ये था कि हमें जो है आधा कर देंगे, तो आधा जो है हमारा सम संख्याएं हो जाएगी 500, और आधी विषम संख्याएं हो जाएगी। बट यहाँ तो 700 से बोल दिया, तो सॉरी 7 से बोल दिया, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे 7 से बोल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा प्लीज नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा जो है ना लॉन्ग हो रही है, लेंथी हो रही है, तो इसलिए जो है अब मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको समझाया है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को जरूर देखना। चलिए तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो वाला कंसेप्ट बताऊंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।